हेलो दोस्तों, ये है एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ूँगी। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण घेरा होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल का संगठन। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इनमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से कौन सी एक है? नाइट्रोजन, और दूसरी है हमारी ऑक्सीजन, जो 21% है। शेष 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित है। क्या आप जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं? इसी तरह पेड़ पौधों के लिए भोजन के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये अलग से दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है। जैसे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। जो नाइट्रोजन होती है वो जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो वो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे वो लेते हैं। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को भी कम करती है। जो नाइट्रोजन है वो आग लगने की जो संभावना होती है उसको कम करती है। फिर ये लिखा हुआ है, वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है, जिससे बादल, वर्षा, कोहरा, ये सब इन्हीं के कारण होता है। फिर ये दिया हुआ है वायुमंडल की परतें। क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करता है? जो पृथ्वी होती है वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। वायुमंडल के घनेपन के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जैसे पहला है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। तो बहुत बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा कट करके पढ़ रही हूँ। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। यह परत धरातल के लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आ जाती है। जब हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है? 6.5। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी बाहरी परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं वो सब इसी मंडल में होते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, ये सब क्षोभमंडल में ही होता है। जो हम आँखों से देख सकते हैं जिन घटनाओं को, वो सारी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। फिर है बिजली चमकना आदि देखते होंगे। यह सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल में उल्कापिंड टूटते हैं। तारे की घटना टूटने की जो घटना होती है वो मध्यमंडल में होती है। आयनमंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परिवर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो व टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। और बाह्यमंडल में वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर है वायुमंडल के तत्व। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता है। फिर है तापमान। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश व ऊष्मा का विकिरण
यानी कि किरण फैलाना करता है, इसे सौर विकिरण कहते हैं। जो हमारा सूर्य निकलता है और चारों दिशाओं में अपनी जो किरणों को होता है वो फैलाता है, उसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देता है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। ये इसका क्या मतलब है? जब हम सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो पृथ्वी का जो धरातल होता है वो सबसे पहले गर्म होता है, जिससे क्या होता है? वायुमंडल जो होता है निचले भागों में सामान्यतः तापमान क्या होता है? अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है। इसीलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमा रहती है। जो पृथ्वी का धरातल होता है वो गर्म हो जाता है, और जो ऊंची चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो तापमान होता है वो कम होता है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। वायु में गर्माहट यानी ऊष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसे तापमापी यानी थर्मामीटर भी कहते हैं।